नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और आपका स्वागत है चैनल ट्रेड एंड इन्वेस्ट में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट है वो कैसा हुआ है। वैसे स्टॉक तो काफ़ी डाउन हो चुका है, लेकिन देखते हैं रिजल्ट में ऐसा कुछ डाउन है या नहीं है। तो ये मैंने इसका रिपोर्ट जो है वो निकाल लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको जो भी अमाउंट दिया वो सबका सब लाख में दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको ईजी होने के लिए करोड़ में कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट कैसे दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है करेंट क्वार्टर का, ये है आपका पिछला क्वार्टर का, और ये पिछले साल का जो सितंबर का क्वार्टर था उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग कहा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए इस क्वार्टर का क्या है, आपका 95 करोड़ है और पिछले क्वार्टर का 98 करोड़ था, यानी कि हल्का सा रेवेन्यू में डिप हुआ। तो इतना चलता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। देखिए 109 करोड़ था और इस बार सिर्फ 95 करोड़ ही रह गया, यानी कि आपका लगभग 14-15 करोड़ यहाँ पे डाउन हो चुका है। तो ये अच्छा खासा डाउन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अदर इनकम। अदर इनकम में इस बार आपका 18 करोड़ था, लास्ट क्वार्टर 15 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में आपका लगभग 11 करोड़ था। तो हमको दिख रहा है अदर इनकम में इन लोग का थोड़ा बढ़ोतरी हुआ है। तो अदर इनकम में डिटेल में क्या है इन्होंने बताया नहीं है, शायद कॉन कॉल में या एनुअल रिपोर्ट में हमको बाद में मालूम चलेगा क्या है। तो टोटल इनकम अगर देखें और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो आपका पिछले क्वार्टर में था 113 करोड़ और इस बार भी लगभग 113 करोड़, मतलब हल्का सा ही डिफरेंस है, मोटा मोटा फ्लैट बोल सकते हैं इसको। लेकिन वही पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो आपका यहाँ पे अदर टोटल मिला के 121 करोड़ आया था और इस बार 113 करोड़ है, यानी 7-8 करोड़ यहाँ पे का भी कम है। तो अगर टोटल मिला के देखें तो लास्ट ईयर से भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फ्लैट फ्लैट ही बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे शायद जो स्टॉक मार्केट के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको ऑलरेडी मालूम चल गया होगा कि यहाँ पे इन लोग का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होगा, इसलिए मार्केट काफ़ी गिर रहा है। एक रीज़न और भी था कि बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे चल रहा था उस टाइम पे। जब ये स्टॉक 300 के आसपास था तो इसका प्राइस टू अर्निंग लगभग 9500 तक पहुँच गया था, जो कि एक स्टॉक के लिए बहुत ही हाई है। तो इसलिए अभी अगर देखेंगे तो इसका पी ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, 40 के आसपास घूम रहा है, तो शेयर भी हाफ हो चुका है। तो अभी जल्दी से 300 जाना तो मुश्किल है, लेकिन क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा है, इसका ROE ROC काफ़ी अच्छा है, तो ये ऑफकोर्स ग्रो करेगा। चलिए देख लेते हैं अभी आगे क्या करता है। फिर एक्सपेंसेस में देख लेते हैं। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सैलरी हुआ, कमीशन हुआ, जो बोनस हुआ, जो भी देना है वो इन लोगों ने इस क्वार्टर में दिया, 8 करोड़ देना पड़ा। लास्ट टाइम भी उन लोगों का 8 करोड़ था, यानी इस बार 8.7 करोड़ था और लास्ट टाइम 8 करोड़ था। लेकिन पिछले ईयर देखे तो लगभग 9.5 करोड़ था। तो इन लोग का एम्प्लॉय एक्सपेंसेस जो है वो काफ़ी कम गया है, काफ़ी नहीं, फ्लैट फ्लैट ही है, मतलब थोड़ा बहुत कम है। फाइनेंस कॉस्ट, जो लोन वोन जो लेना पड़ता है, तो इन लोग का लास्ट टाइम था, लोन वोन तो काफ़ी कम है। यहाँ पे 51 लैक्स दिख रहा है, यहाँ पे 54 लैक्स दिख रहा है, यहाँ पे 47 लैक्स दिख रहा है, तो मतलब कि काफ़ी कम है वो। चलिए वो तो कोई बड़ी बात नहीं। डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ये आपका था 4 करोड़, फिर 4 करोड़ और पिछले साल भी 4 करोड़, तो ये लगभग सेम ही है। अमोर्टाइजेशन उसमें क्या होता है, अगर कुछ आप मशीन वशीन खरीदते हैं तो उसको आपको ओवर द पीरियड आपको थोड़ा थोड़ा करके उसका वैल्यू जीरो कर देना पड़ता है, क्योंकि मशीन का एक लाइफ टाइम होता है। अगर आपने मान लीजिए 1 करोड़ का मशीन लगाया तो 1 साल या 10 साल 20 साल बाद उसकी वैल्यू टोटल जीरो हो जाएगी। तो वो जो उसका जो दाम होता है वो एक बार में हम लोग काउंटिंग नहीं करते, उसको 10 साल में बांट देते हैं और धीरे धीरे काउंटिंग करते रहते हैं, खर्चे की तरह दिखाते हैं मतलब। चलिए अदर एक्सपेंसेस में देख लेते हैं क्या है। अदर एक्सपेंसेस आपका यहाँ पे 7 करोड़ था इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में 9 करोड़ और उसके लास्ट क्वार्टर में 3 पॉइंट समथिंग ऐसा करोड़ था। तो देखिए तो अगर क्वार्टर थोड़ा सा एक्सपेंस कमा है, लेकिन पिछले साल से इसका एक्सपेंस डबल हो गया। अब डिटेल में तो उन्होंने नहीं बताया कि क्या चीज़ का एक्सपेंस है क्या है, देखते हैं नीचे में कुछ दिया होगा तो। अब इन सबको देखिए, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस इनको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट कितना हुआ, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है टैक्स देने का पहले का प्रॉफिट इस क्वार्टर का है 92 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 91 करोड़। तो सब कुछ मिला के हमको हल्का सा ग्रोथ दिख रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, मतलब बिफोर टैक्स में। लेकिन वही अगर पिछले साल का क्वार्टर को देखें, सितंबर में, पिछले साल 2021 में, तो इन लोग का 103 करोड़ का प्रॉफिट था। तो उससे देखें तो अगेन थोड़ा बहुत आपका कम गया, लगभग 5-6 करोड़ का आपको डिप मिलेगा, डाउन देखने मिलेगा। उसके बाद जो टैक्सेस है, तो टैक्स काउंट करना नहीं होता, इनकम हिसाब से उनका टैक्स होता है, टैक्स काउंटिंग कर लिया। हमको ये देखना पड़ेगा टोटल इनकम और टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये टैक्स वैक्स काटने के बाद कितना हुआ। तो इस बार इन लोगों का 70 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 68 करोड़ और पिछले जो साल में देखेंगे उसमें आपका 78 करोड़ था। तो अगेन देखिए लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करते हैं तो इन लोगों को काफ़ी 8 करोड़ का इन लोगों को डिप मिला है, लेकिन पिछले क्वार्टर से प्रॉफिट फॉर द पीरियड इन लोगों का मतलब कि हल्का सा आपको ग्रोथ दिख रहा है, 68 करोड़ से 70 करोड़ हो गया। तो नेट नेट अगर देखें तो ठीक है, पिछले क्वार्टर से हल्का सा रिजल्ट अच्छा है, फ्लैट फ्लैट ही बोलिए, लेकिन पिछले ईयर से कंपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें आपको डाउन दिख रहा होगा। चलिए नीचे आ जाते हैं। नीचे आके हम लोग का जो मेन चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में दिखा रहा है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड। अब टोटल मिला के तो वही आपका 70 करोड़, 68 करोड़ और लास्ट जो ईयर में था आपका 77 करोड़ था। तो हल्का सा वही सेम ही है। उसका हम यहाँ पे एक डायलूटेड ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस देखना बहुत ही जरूरी है कि पर शेयर में कितना वो कमा के दे रहा है। तो देखिए आपका इस क्वार्टर में 0.78 पैसा है, लास्ट क्वार्टर में 0.77 था, तो एकदम फ्लैट है,
0.01 पैसे का ग्रोथ है, मतलब कि बहुत ही फ्लैट है। लेकिन वही पिछले साल का देखते हैं तो 0.87, एक शेयर में 0.87 से सीधा गिर के 0.76% हो गया या 78% हो गया, सॉरी 8 पैसा हो गया। तो ये आपको दिखा रहा है, ये ईपीएस गिरने की वजह से, प्रॉफिट गिरने की वजह से क्या होता है, आपका शेयर में भी असर पड़ता है और शेयर प्राइस आपका डाउन हो चुका है। तो दो रीज़न हमें भी मिला, एक तो इसका क्या हो रहा है, ईयर ऑन ईयर इसका थोड़ा सेल्स में डाउन है, प्रॉफिट में डाउन है, प्लस इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, 90-100 के पी पे चल रहा था। तो ये अगली बार से आप लोग भी ध्यान रखिएगा, अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम पे हमको थोड़ा समझदारी से खरीदना है, मतलब डायरेक्ट कूद के खरीद नहीं लेना है। अगर आपको पैसे लगाने का मन है, सपोज आप 1 लाख रुपये लगाना चाहते हैं, तो 1 लाख ना लगा के 10,000 लगाइए, आपको ग्रोथ अगर मिलता है थोड़ा सा मिलता है, और बाकी डाउन जब आए तब उसको लीजिए। तो स्टॉक को सही दाम पे लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था IEX का रिजल्ट, जो कि मोटा मोटा ठीक ही है, उतना ख़राब भी नहीं बोलूँगा, कंपनी ठीक है, कंपनी डूबने वाली नहीं है, कभी कभार 1-2 साल में दिक्कत होता रहता है। और मैं कॉन कॉल भी पढ़ रहा था, तो इन लोग का जो लास्ट ईयर का जो इतना ग्रोथ दिख रहा है, उसके उसमें एक और रीज़न भी क्या था कि उस टाइम पे कोल के प्राइसेस, ऑयल के प्राइसेस, मतलब जो आपका जो फ्यूल का प्राइस था बहुत ही वॉलेटाइल होकर रखा था। तो उस टाइम पे ज़्यादातर स्टेट्स क्या कर रहे थे, एक्सचेंज में आके खरीदना पसंद कर रहे थे, क्योंकि सस्ता पड़ रहा था। लेकिन अब क्योंकि फिर सब दाम सेटल मेटल हो रहा है, तो एक्सचेंज से कंपेयर में उन लोग को उतना ज़्यादा प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इन लोग का अगर रेवेन्यू देखें तो फ्लैट ही चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाकी तो इतना ठीक है। तो यही था रिजल्ट का एनालिसिस, फ्लैट है, घबराने वाली बात नहीं है। स्टॉक डाउन आ चुका है, तो टेक्निकली मैंने चेक किया था तो लगभग 125 उसके आसपास घूम सकता है, अगर बहुत ही खराब होना हो तो। लेकिन मुझे लगता नहीं कि उतना नीचे जाएगा। तो अभी हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ से हल्का हल्का करना खरीदना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उससे हम लोग को मान लीजिए 1-2 साल में अच्छा खासा रिटर्न हम लोग को आ जाना चाहिए। तो कैसा लगा आपको एनालिसिस, बताइएगा मुझे, और कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छा लगा तो अपने सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।